Hi, so we are reading this NCERT of class 10th. इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर था फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर वाज वाटर रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखा, राबी, खरीफ, जायद क्या होता है, इनके सीजन्स क्या होते हैं, फार्मिंग पैटर्न क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों ज़रूरी था, देन क्रॉप में अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, एग्रीकल्चर चैलेंजेस क्या हैं, क्लाइमेट चेंजेस क्या हैं। अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अबाउट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स जैसे कि फेरस मिनरल क्या होते हैं, नॉन फेरस क्या होते हैं, मेटेलिक क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, जिंक, माइका, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ मिलते हैं। देन एनर्जी रिसोर्सेज, कोल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, दिस इज़ बायोगैस रिजर्व्स, देन यूरेनियम, हम देन दिस न्यूक्लियर एनर्जी कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत ब्यूटीफुली दी है। एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स देखेंगे और एनर्जी के रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे अभी। सो दिस एक यहाँ स्टोरी है। हबन कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज. He sees people getting into strange houses like objects which move along the road. He also see a kitchen dragging a number of houses along with it. He is amazed and asks his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati?" उन्होंने बताया, दीज आर नॉट हाउसेज, ये बस है और ट्रेन है। ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, ऐसे इनके हाउसेज बने हुए हैं। दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन विच नीड्स एनर्जी टू वर्क। ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, दे नीड सम एनर्जी। हर काम को करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। सन हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सन में क्या हो रहा है, सन में हो रहा है दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होने से जो सन से एनर्जी रेडिएट हो रही है, उस रेडिएशन एनर्जी जो सन की अर्थ पे आती है, सोलर इंसोलेशन, इस सोलर इंसोलेशन ने अर्थ पे लाइफ फॉर्म क्रिएट किया है। जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन लीफी होते हैं, इनमें होता है क्लोरोफिल। ये सन की एनर्जी को कन्वर्ट करके बनाते हैं दिस केमिकल एनर्जी में। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसको फिर सेकेंडरी कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ फूड चेन चल जाती है। सो द पॉइंट इज़, फॉर डूइंग एनीथिंग, एनी वर्क, यू नीड एनर्जी। मोबाइल में बैटरी रिचार्ज करना पड़ता है, सो यू नीड एनर्जी। इन व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए आपको दिस फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। देर आर सर्टेन न्यूअर मॉडल्स लाइक आप टेस्ला कार्स देखो यूएसए में, ये चलती हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड होती है। सो अगेन दे नीड सम एनर्जी। नाउ वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल. कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल? मेटल से कितनी चीज़ें बनी हुई है? मेटल मतलब आयरन, आयरन से एंड ऑल, दीज आर ऑल मेटल्स. सो वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम? यू हैव स्टडीड दैट अर्थ का जो क्रस्ट है मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक. वेरियस मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. तो अर्थ जो है, अर्थ का भी हम हिस्ट्री आगे देखेंगे, क्लास 11th एंड 12th में काफ़ी ब्यूटीफुली दिया है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ पहले धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ। इस अर्थ से कुछ बाहर लावा निकल जाता है एंड इससे ये जो मिनरल्स हैं एंड दिस नाइफ एंड ऑल मेटल्स हैं, ये सारे अर्थ की सरफेसेस में आते हैं. सो दैट इज़ वाई जहाँ लावा बाहर आया है, मैग्मा बाहर आया है, वहाँ पे आप देखना उस जोन्स में दिस मिनरल्स एंड ऑल ज़्यादा मिलेंगे आपको, स्पेशली दीज मेटेलिक मिनरल. अर्थ का भी क्रस्ट होता है, ओके, देन मेंटल होता है, देन यहाँ पे कोर होता है, कोर का फॉर्मेशन होता है दिस नाइफ एंड ऑल. सो अर्थ का जो क्रस्ट है, सरफेस है, इसमें बहुत सारे रॉक्स हैं और ये रॉक्स रिजर्वायर होते हैं इन मिनरल्स के. और इन मिनरल्स का हम और जो होता है उसमें हम प्रॉपर रिफाइनमेंट करते हैं, फिर हम करेक्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके लाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन के ओर्स होते हैं, उससे आयरन बनता है. बॉक्साइट है, मैंगनीशियम है, दिस इज़ कॉपर है, एट्सेट्रा. सो मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एवरीथिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टॉवरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ये सब बने हैं मिनरल से. रेलवे लाइंस हैं, टारमरिक,
जो रोड बनती है जिससे, आवर इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज मिनरल. कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मिनरल. मिनरल्स हमारी लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस, एवरीथिंग वी नीड मिनरल. अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम द टूथपेस्ट एंड मिनरल. टूथपेस्ट से आप टीथ क्लीन होता है. अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट्स मिनरल्स डू द क्लीनिंग. Fluoride, which is used to reduce cavities, come from a mineral, this fluoride. Then toothpaste में होता है, white होता है titanium oxide से, which comes from minerals called rutile, ilmenite and antace. स्पार्कल जो होता है वो आता है माइका से. तो जो टूथब्रश और ट्यूब कंटेनिंग पेस्ट है वो बनी होती है प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स आते हैं पेट्रोलियम से. सो सी, एक सिंपल टूथपेस्ट में भी यू कैन फाइंड सो मैनी मिनरल्स, फ्लोराइड, टाइटेनियम, इल्माइट, एंटेस, माइका, देन दिस प्लास्टिक, पेट्रोलियम. सो दैट टेल्स कि ये चैप्टर और ये जो मिनरल्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए. Dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. All living things need mineral. Life process cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of the total intake of nutrient, जो पोटेंट और सो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ. तो ये 0.3 बहुत ज़रूरी है इसको यूटिलाइज करने के लिए. हमने WHO में देखा था, WHO ने बताया था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड ऑल. तो हमारे खाने में भी इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. नाउ व्हाट इज़ अ मिनरल? अब हम इसको जियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो जो मिनरल होता है डिफाइन होता है एज अ होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. होमोजीनस मतलब इट इज़ सेम, सब एक जैसा है, मिक्सचर नहीं है ये. विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसका एक प्रॉपर डेफिनेट होता है, वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट मिनरल डायमंड भी हो सकता है और सॉफ्टेस्ट मिनरल टेल्कम पाउडर भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ द मिनरल्स आर डिफाइंड. homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. So you have already learned about rocks. Rocks combination होती है homogeneous substances called mineral. Rocks क्या है? Combination है, इनमें हो सकते हैं minerals. Some rocks for instance limestone consist of single mineral है, but majority of the rock में बहुत सारे minerals होते हैं अलग अलग proportion के. Although 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rock. तो रॉक है, रॉक में वो सिंगल मिनरल की भी हो सकती है और बहुत सारे मिनरल्स का कंपोजिशन भी हो सकता है. ये जो मिनरल्स हैं ये करीब 2000 से ज़्यादा हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट बहुत कम ऐसे हैं जो सफिशिएंट ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं. देन अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स होता है फिजिकल और केमिकल कंडीशन में अंडर विच द मटेरियल फॉर्म. सो दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर. कलर बहुत अलग अलग होता है. ये 2000 मिनरल जो फाइंड किए हैं ना, इसमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स है, हार्डनेस है, क्रिस्टल के इनके फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म्स है, लस्टर है और डेंसिटी है. तो पर्टिकुलर मिनरल पजेस होता है. सो दैट इज़ वाई उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. जियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं दीज प्रॉपर्टी टू क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल. नाउ स्टडी ऑफ मिनरल बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. जियोग्राफर्स स्टडी करते हैं मिनरल एज पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे. काफ़ी इंटरेस्ट आता है जियोग्राफर को, बिकॉज मिनरल कंपोजिशन क्या है इससे पता लग जाता है कि वहाँ का लैंडफॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ है, उसकी हिस्ट्री कैसे आ जाती है. जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, देयर एज, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन. तो मिनरल में हम क्या देखेंगे, उनका एज क्या है, फिजिकल, केमिकल और फॉर्मेशन कैसे हुआ है. फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पजेज मिनरल्स को हम अभी 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास के लेवल में हम इन्हें ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं. वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड्स, ये मिले कहाँ पर हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको ओर बोलते हैं. आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट ओर, एल्यूमिनियम. सो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं ओर्स. मिनरल्स आर यूज्ड usually found in ores. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. मतलब एक रिसोर्स है वो ore तब बनेगा जब उसमें हम
कॉन्सेंट्रेशन जिस मिनरल का चाहिए वो सफिशिएंट है और वो कमर्शियली वायबल भी है उसका एक्सट्रैक्शन, तो आयरन और वो और होगा जिससे अपन आयरन कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपर और वो और होगा जिससे कॉपर हम कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स में कॉपर परसेंटेज बहुत बहुत कम है तो वो कमर्शियली वायबल नहीं है वहाँ से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना, सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड कॉपर ओर। सो मेयर प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट, mere presence of a mineral is not the criteria for this calling it ore. ore तब होगा जब वो commercially viable extraction possible है। The type of formation or structure in which they are found determine the relative ease with which mineral ores may be mined. तो इनकी क्या होती है, mining होती है। They also determine the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main type of formation in which mineral occur. तो अब हम देखते हैं, हमने देखा ना अर्थ था, अर्थ से बाहर, अर्थ में बिकॉज हीट ज़्यादा होती है, रेडियो एक्टिव हीट भी है और प्रीमोडियल हीट भी है, सो दैट इज़ वाई अर्थ से क्या होता है, दिस जो अंदर लिक्विड फॉर्म में ये जो आता है लावा मैग्मा बाहर निकलता है, तो ये अपने साथ बहुत सारे इन मिनरल्स को भी लेके आ जाता है। तो हम देखते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिनरल्स मिलते हैं। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, दे अकर इन द क्रैक्स, क्रिवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स जिससे बाहर से ऐसे मैग्मा बाहर निकला है। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वीन्स होती हैं, ऐसे एक वीन्स होती हैं। तो ये जो मिनरल्स भी आप देखोगे ना इसकी बेल्ट होती है, जैसे कोल की एक बेल्ट है, ऑल दो कोल का डिफरेंट ओरिजिन है बट इन मिनरल्स का भी कॉपर आयरन इनका भी एक बेल्ट होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे। Smaller occurrence are called veins and the larger ones are called lodes. So in other cases they are formed when mineral in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavity towards the earth surface. हमने देखा अंदर था, अंदर क्या था, पिघला हुआ था, that is called मैग्मा। ये मैग्मा कहीं फॉल्ट मिला उसे, क्रेवाइसेस मिला, उससे ये बाहर निकला, अपने साथ साथ ये सारे मिनरल्स को भी बाहर लेके आ गया। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। तो मेजर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब आपको मिलते हैं वीन्स एंड लोड्स में। सो ये इग्नियस रॉक्स के भी टाइप होते हैं, जैसे अंदर से बाहर पहली रॉक फॉर्मेशन होता है दैट इज़ इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स फिर मेटामॉर्फिक, अपना शेप चेंज हो गई है, सेडिमेंट्री अगेन लेटर फॉर्मेशन होता है, तो ये रॉक साइकिल भी होता है, ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है यहाँ पे। तो अक्सर जो इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यहाँ पे मिनरल्स ये ज़्यादा मिलते हैं। Okay, then in sedimentary rocks a number of minerals occurs in beds or layers. तो sediments क्या होते हैं, sediments फाइन फाइन particles होते हैं, तो sedimentary rocks ऐसे layers टाइप फॉर्मेशन होता है, इनका layers बन गई है, तो इनके बेड और layers में भी कुछ मिनरल्स मिलेंगे हमें। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। तो जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स आती है वहाँ डिपोजिशन हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है, बह के कहीं से आ रहे हैं और यहाँ पे अक्यूमुलेट होते गए, कॉन्सेंट्रेट होते गए इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, बिकॉज ये सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे सेकेंड स्टेज बनता है, ये फर्स्ट स्टेज में नहीं बनती है। जो अंदर से मैग्मा निकला है उससे पहले इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर वो अगेन ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऐसे लेयर्स फॉर्मेशन हो रहा है किसी दूसरे प्लेस में, देन दे फॉर्म दिस सेडिमेंट्री रॉक। और यहाँ पे भी इनके जो बेड्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है, वहाँ पे एक फॉर्म ऑफ मिनरल मिल सकता है। लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर से ये बना है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं दिस कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर में। कुछ ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं जैसे कि जिप्सम हुआ, पोटाश हुआ, सॉल्ट हुआ, सोडियम के सॉल्ट हुए, ये सब भी बनते हैं एवापोरेशन से, स्पेशली इन एरिड रीजन। फॉर एग्जांपल हमने राजस्थान में देखा था, राजस्थान में लेक है, काफ़ी लेक है, यहाँ पे लेक का पानी एवापोरेट हो गया, व्हाट रिमेन बिहाइंड इज दीज सॉल्ट। सो पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट इस टाइप के लेफ्ट बिहाइंड होते हैं। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन जहाँ पे पानी कम गिर रहा है और गर्मी ज़्यादा है। नाउ another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material containing ores, जैसे कि बॉक्साइट इस तरीके से फॉर्म होता है। इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो कुछ पार्ट था वो soluble था, वो बह के चला गया और जो what remained behind is that this ore। सरफेस में रिमूवल हो गया soluble constituent का,
सॉल्युबल था वो बह के चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा जिसको हम रेसिडुअल बोलेंगे वो क्या होगा, वो होगा वेदर्ड मटेरियल जिसमें ओर्स होंगे, और इसका एग्जांपल है दिस बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे। तो हमने देखा ना, कोल जो होता है इसका फॉर्मेशन अलग है, सॉल्ट्स हैं इसका फॉर्मेशन प्रोसेस अलग है, ये मेटेलिक जो होते हैं इनका प्रोसेस अलग है, ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में बनते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर हम कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं तो ये इनका हम आगे जो मैप देखेंगे कि किस जगह पे कौन से मिनरल्स होते हैं, बिकॉज हमने सॉइल्स देख लिया है, ज्योग्राफी पढ़ लिया है इनिशियल 9th का। तो अब हम समझ जाएंगे कि ये मिनरल है, कोल बनता है तो ये इस गोंडवाना बेल्ट में ही कोल क्यों बनता है, आयरन मिलता है तो ये बाबा बुदन और इधर इसी हिल्स में क्यों मिल रहा है यहाँ पे। अगर हम दिस पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये बॉम्बे हाई एंड दिस नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों मिल रहा है। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड। लॉजिक समझ में आता है ना तो याद कुछ नहीं करना पड़ता है, सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो रिमेंबर, ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट। ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, अंदर से ऐसे नहीं आए तो मेटेलिक मिनरल्स फॉर्म हुए, वीन्स एंड लोड्स हो गया, फिर ये सेडिमेंट्री आ गए और ये एवापोरेशन से हुआ, ये रेसिडुअल मास से ये बॉक्साइट हो गए। एक फॉर्मल क्लासिफिकेशन करना होगा तो हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और एनर्जी मिनरल। मेटेलिक मिनरल में एक होता है फेरस, फेरस मतलब आयरन, इसमें आयरन होता है जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। सो दीज आर मेटेलिक। नॉन फेरस में आता है कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट, ये नॉन फेरस हो गए। और अगर प्रीशियस की बात करें, इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, गोल्ड, गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस, सिल्वर इज़ प्रीशियस, प्लैटिनम इज़ अगेन वेरी प्रीशियस। तो ये थे आपके मेटेलिक, ये सारे मेटेलिक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें मेटेलिक क्लासिफाई किया जाता है। तो ये फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। नॉन मेटेलिक में आ सकते हैं माइका, सॉल्ट, नमक, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, these can be called non-metallic। और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। अब हम देखते हैं मिनरल्स में काफ़ी सारे अलूवियल डिपॉजिट्स भी हैं। अलूवियल सॉइल रिमेंबर कहाँ थी, गंगा दिस बेल्ट में, सेंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स और बेस ऑफ हिल्स में भी हैं। तो यहाँ बनते हैं आपको प्लेसर डिपॉजिट्स बनते हैं, ये ऐसे रिवर के साथ जो बह के आ जाता है ना, दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। जनरली कंटेन मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल। ये जो प्लेसर डिपॉजिट थ्योरी है ना, इसी ने सबसे पहले, जब अपन देखेंगे दिस कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल कि ये सेम कब थे, देन फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, देन शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, प्लेट थ्योरी हुआ, इसके काफ़ी सारे जो प्रूफ्स आए हैं, वो जो इनिशियल थ्योरी था उसमें वो प्लेसर डिपॉजिट वाज आल्सो वन रीज़न, बिकॉज सोर्स ऑफ मिनरल एक जगह था और डिपोजिशन जो था, मतलब ओरिजिन जहाँ से हुआ, दैट वाज ऑन डिफरेंट थिंग। वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्लेसर डिपॉजिट, ऐसे ये बह के आ गए थे। Then the ocean water contains vast quantities of mineral, but most of these are too widely diffused to be economic significance। तो again definition पे जाना है, और वो होते हैं जहाँ से commercially हम extract कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, ये लार्जली डिराइव होता है ओशियन वाटर से। ओशियन बेड्स इन टूथ आर रिच इन दिस मैंगनीज नोड्यूल। यहाँ पॉली मेटालिक नोड्यूल्स भी होते हैं। पॉली मेटालिक मतलब, पॉली मतलब काफ़ी सारे, मेटालिक मतलब मेटल के, नोड्यूल्स होते हैं ऐसे बंच होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पॉली मेटालिक नोड्यूल्स होते हैं। यहाँ बात है रेड होल माइनिंग की, ये अक्सर हम पेपर में भी देखते हैं, एनजीटी ने इसे बैन कर दिया था। रेड होल माइनिंग, दिस मेघालय एंड ऑल, डिजास्टर्स भी हुए हैं यहाँ पे। डू यू नो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड हैं एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो माइनिंग है इसके ऑक्शंस भी किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं वो मिनरल्स ओन करते हैं इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ का। मेघालय में लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। कोल माइनिंग जो जोवाई और चेरापूंजी में हो रही है, फैमिली मेंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, जिसे हम रैट होल बोलते हैं। यहाँ ऐसे गुफा टाइप का है, इसमें छोटा छोटा टनल्स बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे ये बच्चों को अंदर भेजते हैं और वो वहाँ से कोल को निकाल के बाहर ले आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रैट होल माइनिंग। कोल में अदरवाइज ओपन कास्ट माइनिंग होती है या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, ये एक थर्ड टाइप भी माइनिंग है, दैट इज़ रैट होल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको इलीगल किया था, रिकमेंड किया था, दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर्थ विथ। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन पिट माइन, क्वारी एंड अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट? इसका डिफरेंस बताइए। ओपन पिट माइन क्या होती है, ओपन पिट माइन, क्वारी क्या होती है, और अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट क्या होता है?
इंडिया फॉर्चुनेट है, फेयरली रिच इन वेरिड मिनरल रिसोर्सेज हैं, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने देखा था ना, कुछ जगह पे ये लोकेटेड होते हैं मिनरल्स, हर जगह नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो पेनिनसुलर रॉक है, मोस्ट ऑफ द रिजर्व कोल, मेटेलिक मिनरल, माइका, मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल, ये ज़्यादातर मिलता है इस पेनिनसुलर रॉक में। दिस इज़ पेनिनसुला, दिस इज़ इंडियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, डेक्कन एंड दिस ऑल। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला में, गुजरात और असम में। यहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ज़्यादा है, स्पेशली इधर आप गुजरात और इधर असम में आप देखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ज़्यादा है। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला, रिजर्व है मैनी नॉन फेरस मटेरियल है राजस्थान में। वास्ट अलुवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के, ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ दिस इकोनॉमिक मिनरल है। प्लेन्स में इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं है, लाइक यूपी एंड दिस वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब हरियाणा इधर। These variations exist largely because of the difference in the geological structure। तो everything जो है वो roots में है, और roots है geology। geology मतलब अर्थ का ये study, that is geological structure, process and time involved in the formation of mineral। तो mineral को formation में समय भी लगता है, process भी होती है, और structure भी इस पर define करता है। Let us now study the distribution of few major minerals in India। Always remember, concentration of mineral in the ore, द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट, ये इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व। मतलब उसमें कितना कंसंट्रेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना आपको एफर्ट लग रहा है, और वो मार्केट से कितना दूर है, वो डिफाइन करेगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है वहाँ पे ऑपरेशंस करना। फॉर एग्जांपल शेल गैस काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट शेल गैस के लिए यूएसए में अगर आप देखो तो वहाँ पे फ्रैकिंग करना पड़ता है एंड ऑल, इससे इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जबकि सऊदी में तेल निकालना बड़ा आसान है, कुएँ खोदो और काफ़ी ईजिली वहाँ से ऑयल निकल जाता है। तो यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, और यूएस एंड ऑल में हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है। तो दिस ऑल्सो टेल्स वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ये इनको इकोनॉमिक वायबिलिटी बनाने के लिए। टू मीट द डिमांड, अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन। दिस इज़ डन बाय अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। तो माइन तब बनेगी जब वो इकोनॉमिकली ऐसे वाइबल हो, तभी वो डिपॉजिट और जो रिजर्व है वो फिर माइन में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल समटाइम्स बैक हमने देखा था दिस KG-D6 बेसिन एंड ऑल है, यहाँ शेल गैस रिजर्व्स काफ़ी मिले हैं। दिस यहाँ पे ये जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है इन रिवर्स का, महानदी डेल्टा, कावेरी, गोदावरी एट्सेट्रा, बट वो माइनिंग हुआ है वहाँ पे, मतलब रिजर्व तो है बट माइनिंग डिपेंड करेगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस फेरस मिनरल। फेरस मतलब आयरन है इसमें। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक में सबसे ज़्यादा इन फेरस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन फेरस पे डिपेंडेंट होती है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट है दिस आयरन, लोहा। आयरन जो ओर है ये बेसिक मिनरल है, बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया में एंडाउड है विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया में रिच है, गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर्स हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, ये फाइनेस्ट आयरन माना जाता है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन है, 70% तक है इसमें, दैट इज़ मैग्नेटाइट। ये एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती है, सो दैट इज़ वाई इसको मैग्नेटाइट बोल दिया। देन वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण। हेमेटाइट दूसरा टाइप हो गया, दिस इज़ फर्स्ट मैग्नेटाइट, दिस इज सेकेंड हेमेटाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो आती है वो यहाँ से आती है, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। तो इसमें 50 to 60% है और मैग्नेटाइट में 70% है। तो मैग्नेट टॉप क्वालिटी है 70%, एंड जेन हेमेटाइट है ये क्वांटिटी ज़्यादा है बट इसमें 50 to 60% आयरन है। सो ये जो है पाई चार्ट ये बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंटेज। तो सी ओडिशा में 52% प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर बताया है। देन सेकेंड नंबर पे है दिस छत्तीसगढ़, दैट इज़ 16%। कर्नाटका में 14% है, झारखंड 11 है और अदर्स में 7 है। रिमेंबर दिस थिंग, समटाइम्स दे आस्क दिस क्रोनोलॉजिकल पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। सो रिमेंबर ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड एंड अदर्स। नाउ कुदरे इन कन्नड़ा में बोलते हैं इसे हॉर्स। सो हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल करती है फेस ऑफ हॉर्स को।
बेलाडीला हिल लुक लाइक अ हम्प ऑफ ऑक्स, सो इसका नाम बेल डेला। तो कुदेरमुख माइंस और ये बेलाडीला ये आयरन के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए ये ऐसी आयरन ओर माइन होती है, ये ओपन है यहाँ पे, सी ये आयरन ओर माइंस है इस टाइप की। दीज आर ऑल आयरन ओर माइंस। यहाँ से आयरन का यहाँ से ओर से निकाला जा रहा है। मेजर आयरन ओर बेल्ट कहाँ पर है? हमने देखा था ना, जितने भी मेटेलिक हैं ये मोस्टली अंदर अर्थ से बाहर आए हैं, सरफेस पे आए हैं, क्रस्ट पे आए हैं। तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ये मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे, तो इनको हम बोलते हैं बेल्ट। ये दीज आर बेल्ट है। एक इंपॉर्टेंट बेल्ट है उड़ीसा झारखंड की बेल्ट। उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है, बादाम पहाड़ माइन में, मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। इसके एडजॉइनिंग में सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड में हेमेटाइट ओर मिलता है गुआ और नोआ मंडी में। Okay, keep reading these names once. After some time you would be able to remember them. Then दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। दुर्ग बस्तर ये कहाँ पे हो गई? छत्तीसगढ़ में हो गई। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक जा रही है चंद्रापुर। हाई ग्रेड हेमेटाइट है यहाँ पे। फेमस बेलाडीला रेंज है, हिल्स बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। ये जो रेंज ऑफ हिल्स है इसमें 14 डिपॉजिट्स हैं सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर के। बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो स्टील होता है वो इससे काफ़ी यहाँ पे डिराइव किया है। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया, वाई वेयर विशाखापट्टनम पोर्ट। सी ये हम अगर इंडिया का मैप देखें तो ये छत्तीसगढ़ एंड यहाँ से हो रहा है, फिर ये यहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट से इन्हें यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। देन ये इंपॉर्टेंट बेल्ट है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। दिस इज इन कर्नाटका। यहाँ लार्ज रिजर्व है आयरन ओर के। कुदेरमुख माइन है, लोकेटेड है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है ये। Kudermukh deposits are known to be one of the largest in the world, and the ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore. अब slurry क्या होता है? This liquid form में convert कर देते हैं उसे, slurry बन जाता है, ताकि जो liquid है उसको अपन पाइप से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। पाइप से सॉलिड तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज हम स्लरी बनाते हैं और पाइपलाइन से उसे पोर्ट मैंगलुरु में भेजते हैं और मैंगलुरु से फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे उसे। देन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। यहाँ पे गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी बट ये एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो रिमेंबर हमने क्या कंडीशंस रखी थी? हमने कंडीशंस रखी थी कि इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, देन पॉसिबल उसके एक्सट्रैक्शन क्लोजनेस टू मार्केट भी होना चाहिए। तो वो डिटरमाइन करता है कि वो और माइंस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो और जो रिजर्व्स हैं वो माइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आयरन के बाद जो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैंगनीज़। मैंगनीज़ है मेनली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बनाने के लिए। फेरो मैंगनीज़ होता है, अलॉय बनता है एक। 10 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। जो नॉर्मल आयरन होता है ना, इसमें इतना स्ट्रेंथ तो होता है रॉट आयरन एंड ऑल में, बट ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये ब्रिटल भी होते हैं कई बार। सो दैट इज़ वाई हम इंडस्ट्रियल यूजेज एंड ऑल के लिए इससे बनाते हैं स्टील, और स्टील में हमें इस मैंगनीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें डालने के लिए। तो 10 किलोग्राम मैंगनीज़ का रिक्वायरमेंट होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। इसके अलावा ब्लीचिंग और इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स में भी मैंगनीज़ यूज़ करता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस पेंट्स में क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करिए। सो मैंगनीज़ होता है पेंट्स में भी। नाउ ये पाई चार्ट है, मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर है इन द पर्सन। सी मध्य प्रदेश में 27% है, महाराष्ट्र में 25% है, ओडिशा में 25 है, कर्नाटका 11, आंध्रा 10 और अदर्स में 2। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्रा एंड अदर्स। Superimpose the map showing distribution of iron ore, manganese, coal and iron and steel industry. कोरिलेशन मिलेगा, कुछ जगह है जहाँ पे ये सारे एक साथ ग्रुप में मिल रहे हैं। नॉन फेरस मिनरल्स देखते हैं। सो दीज वर फेरस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन फेरस, मतलब आयरन का इसमें नहीं है। रिजर्व्स प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ये हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है। दीज मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, Cu, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट वाइटल है इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कॉपर एंड बॉक्साइट का। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। सी यहाँ हमने आयरन ओर फील्ड्स हैं, आयरन ओर माइंस हैं, एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका। सो लेट अस सी, ये जो डेकन है ना, सी मोस्ट ऑफ द जो है मिनरल्स वो इस जगह मिल रहे हैं।
यहाँ पर है, अगर हम देखें यहाँ पे तो दिस इज़ गोवा, दिस इज़ मयूरभंज, केंदुझर, ये पारादीप पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ हजारीबाग, देन दिस इज़ सुंदरगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, हिल, ये आपका ये पूरा भंडारा, मैकाला, चंद्रपुर, दिस इज़ बैलाडीला फॉर आयरन, नागपुर, बालाघाट, अमरकंटक, दिस इज़ कटनी, ओके, देन दिस इज़ बेल्लारी साउथ में, नेल्लोर, दिस इज तुर्मकुरु, देन दिस इज चिकमंगलुरु, मंगलुरु, कुदेरमुख माइंस, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, गोवा, मरमागांव, रत्नागिरी। जितने भी ये नाम आ रहे हैं दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर योर मेंस एंड ऑल, देन ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, स्पॉट मैप करें इन्हें, केंदुझर में क्या है, सो यू शुड नो दीज आर यहाँ पे लेजेंड्स हैं। इससे आप देख सकते हैं आयरन ओर माइंस हैं, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका। सो कहाँ ये मिल रहे हैं इसको आप एक बार फिर से इस मैप में देखिएगा। ओके, इंडिया इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका का है। ऑल दीज नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप रीडिंग, थोड़े टाइम बाद ये सारे आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ओके, कीप रीडिंग दिस। देन कॉपर की बात करते हैं। इंडिया क्रिटिकली डेफिशिएंट है, मतलब कम है हमारे यहाँ रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ कॉपर में। कॉपर मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, मतलब इसको आप ऐसे वायर बना सकते हो, मेलिएबल है शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। गुड कंडक्टर होता है। कॉपर जो होता है ये मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, बिकॉज दिस इज डक्टाइल। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स में यूज़ होता है। जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, और जो खेतरी माइंस है राजस्थान में, और जो सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। ओके, यहाँ हमने दिखा था मैंगनीज, नाउ दिस इज अबाउट कॉपर। तो कॉपर में यहाँ मेन माइंस है, दीज आर बालाघाट, कॉपर माइंस एट मलाजखंड है, बालाघाट माइंस है, खेतरी माइंस है, और झारखंड, दीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट सेवरल ओर्स कंटेन्स अल्यूमिनियम, बॉक्साइट से बनता है, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट। ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, अलुमिना, और इससे अल्यूमिनियम बाद में ऑब्टेन किया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन दिस अल्यूमिनियम सिलिकेट। इस रॉक से बॉक्साइट का ओर बनता है और यहाँ से फिर अल्यूमिनियम बनता है। अल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस स्ट्रेंथ ऑफ मेटल होता है सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस। तो एल्यूमिनियम इसलिए काफ़ी यूज़फुल माना गया था। इवन पहले एविएशन एंड ऑल में एल्यूमिनियम का बहुत डिमांड था बिकॉज ये लाइट होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ये कार्बन फाइबर तो ये बाद में आए हैं, एक टाइम पे एल्यूमिनियम काफ़ी डिमांडिंग था। एक्सट्रीम लाइटनेस है, गुड कंडक्टिविटी है और ग्रेट मेलिएबिलिटी भी है। इंडिया का बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन्स ऑफ दिस बिलासपुर कटनी। तो यहाँ पे मिलता है आपको दिस बॉक्साइट। ये अगर हम देखें प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट है, शोइंग स्टेट वाइज शेयर है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है, गुजरात में 24% है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अदर। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दीज स्टेट ना, तो आपको अपने स्टेट का बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ मिनरल्स कौन से ज़्यादा हैं, ऑल्दो आपको इंडिया का पता होना चाहिए बट स्टेट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओडिशा में क्या मिनरल्स हैं, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अदर। ओके, सो ओडिशा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। पंचपटमली डिपॉजिट्स हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट माना जाता है स्टेट में। तो ये इस तरीके से बॉक्साइट की माइनिंग होती है। सी, ट्रक्स एंड ऑल बॉक्साइट माइनिंग हो रही है। लोकेट द माइंस ऑफ बॉक्साइट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। वन मोर थिंग, ब्रिंग एन एटलस, और एक ही एटलस लेना है और सारी एंट्रीज उसी एटलस में होना चाहिए, हैपहैज़र्ड वे में नहीं करना है। इससे क्या होगा, रिवीजन ईजी होगा। when you study, and if your study is scattered, then when you try to revise in last 10 days, last 7 days, last 1 days, तो ये एक nightmare हो जाता है। So that is why whatever you study, consolidate. That is why we have picked this NCERT. You can easily get this NCERT from official website and just revising. सोर्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, और जो भी आपने पढ़ा है ना, ऑलवेज थिंक इसका रिवीजन हो पाएगा। और हमेशा ट्राई करिए ओरिजिनल सोर्स के आसपास रहना है, हमें ज़्यादा डेविएट नहीं करना है। सो गेट दिस एटलस, और एक ही एटलस रखिए और उसमें सारी एंट्रीज उसी एटलस में आप देना है। ऑल एटलस आर गुड। देन डू हैव एन एटलस, एटलस रखना है हमें। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन III ने बटन्स, हुक्स सारे एल्यूमिनियम बनाने लग गए। उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। 30 ईयर्स बाद एल्यूमिनियम के बॉल्स हो गए जो बैगर्स इन पेरिस में हो गए, तो इसका यूटिलिटी अगेन फॉल भी हो गया, प्राइस।
अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल में, तो ये मेटेलिक नहीं है। इसमें पहला नाम है माइका। माइका जो मिनरल है ये सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स है, स्प्लिट्स ईजिली इनटू अ थिन शीट्स, ऐसी शीट्स बन जाती है, इसकी परत बन जाती है। दीज शीट्स कैन बी सो थिन कि थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर हाई। मतलब जैसे कागज होता है ना, कॉपी कैसे बनती है, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, ऐसे माइका की बहुत सारी शीट्स रख सकते हैं अपन। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन। इट्स एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये हमारा दिस इलेक्ट्रिकल इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी यूज़ आएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस है हाई वोल्टेज को, ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल। माइका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। माइका इज़ वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टी, ऑल दीज प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक है, लो पावर लॉस है, इंसुलेटिंग है और रेजिस्टेंस है हाई वोल्टेज पे। माइका डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं नॉर्दर्न एज ऑफ दिस छोटा नागपुर प्लेटू। ये प्लेटू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेटू। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड में माइका मिलता है। राजस्थान अनादर मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है। अजमेर, नेल्लोर माइका बेल्ट है। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। देन दिस इज रॉक मिनरल। रॉक मिनरल में लाइमस्टोन इज इम्पॉर्टेंट। एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी। ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। अभी तक हमने ज़्यादातर देखे थे वो इग्नियस में मिल रहे थे, अभी सेडिमेंट्री रॉक आ गई है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल, सीमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा आपको सीमेंट इंडस्ट्री दिख रही है वहाँ पे ये लाइमस्टोन भी ज़्यादा मिलेगा। एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो आयरन ओर में भी इसकी ज़रूरत होती है स्मेल्टिंग में। Maps explain Chota Nagpur is a storehouse of minerals. So that is why I am saying Chota Nagpur is very very important. यहाँ बहुत सारे minerals हैं, store house है छोटा नागपुर में। Then this is production of limestone showing state wise shares है। राजस्थान 21% है, मध्य प्रदेश, आंध्रा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड अदर। ओके, रिमेंबर दिस पाई चार्ट। अब बात करते हैं माइनिंग से नुकसान क्या होता है। Wonderful about the efforts of miners making life comfortable, the impact of mining on the health on the miners and the environment, environmental damage भी हो रहा है, और जो workers mines and all में work करते हैं, coal mines में etc., उनका health रिस्क रहता है। डस्ट होती है, नॉक्शियस फ्यूम होता है, वल्नरेबल हो जाता है पल्मोनरी डिसीजेस से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कोलैप्सिंग माइन रूफ हो गया, इनंडेशन हो गया, फायर आ गया कोल माइंस में, तो अगेन लाइफ का थ्रेट है। वाटर रिसोर्सेज रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ये एनवायरमेंटल लॉसेज है। सॉइल इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। सी कितना अच्छे से यहाँ पे सारे इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या लॉसेज हो रहे हैं ह्यूमन लाइफ पे भी और क्या लॉसेज हो रहे हैं एनवायरनमेंट पे भी। एयर पॉल्यूशन होता है, जनरेटिंग डस्ट इन माइनिंग एरिया। सो दैट इज़ वाई ऐसी न्यूज़ आती रहती है। झरिया टू बी शिफ्टेड, कोल फायर कैटास्ट्रॉफी है, कोल यूनिट डैमेज लगा दिया है। एनजीटी अक्सर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसमें काफ़ी एक्टिवली काम करती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्लेस में नहीं है तो लाइफ लॉस होता है। देन स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल है टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। अब तो ये तो माइनिंग की सेफ्टी की बात की, अब ये जो मिनरल्स हैं ये भी अनलिमिटेड तो है नहीं, इनका भी लिमिटेड रिसोर्स है। सो दैट इज़ वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। ये जो रिजर्व्स हैं इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड सबसिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम देम। टोटल वॉल्यूम जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट है वो इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये होती है अर्थ क्रस्ट, ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की। अर्थ भी आप से अनियन की तरह मान सकते हैं कि इसमें छिलके ये लेयर्स होती है। ओके, तो ऊपर वाली जो लेयर है दिस इज क्रस्ट, हम ज़्यादा यहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सारे मिनरल्स। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इन्हें क्रिएट होने में और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने में, प्लेसर डिपॉजिट्स एंड ऑल। सो जियोलॉजिकल प्रोसेस मिनरल फॉर्मेशन इतनी स्लो है, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन। ह्यूमन लाइफ कितनी है, सिविलाइजेशन भी पुरानी नहीं है, इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे इन्हें। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर अवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, बट ये शॉर्ट लिव्ड पोजीशन है, तो जो चीज़ की अगर कमी है उसको प्रॉपर कंजर्व करना ज़रूरी होता है।
Continued extraction of ores leads to increasing cost as mineral extraction comes from great depth along with decrease in quality. So concentrated effort यहाँ पे लगाए जाते हैं, प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की जाती है, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है, रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी होता है. 3 R होता है, रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है, एंड देन रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है, देयर इज़ 1 more R. ठीक है, RRR होता है, RRR, रिड्यूस, रिसाइकल एंड देन रीयूज़. Using scrap metals and other substitutes are a step in conserving our mineral resources for the future. Make a list of items. Substitute are being used instead of mineral. Which are these substitute obtained from? ये होता है, एप्पल काफ़ी यूज़ करता है इसे. एप्पल के आईफोन्स होते हैं ना, आप इसे स्टोर में ले जाओ, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इसके मोर देन 50% जो कंपोनेंट है उसको हम रिसाइकल कर देंगे. मैकबुक एंड ऑल का अभी इसका जो एल्यूमिनियम का शेल होता है, इन्होंने एल्यूमिनियम का बनाया था अभी. मैकबुक काफ़ी लाइट है, तो उसका जो शेल है इवन वो भी इन्होंने इस रिड्यूस रीयूज़ जो है पुराने पार्ट से उससे बनाया है. यहाँ पे जो मैकबुक एयर एंड ऑल का है, इसको काफ़ी हाईलाइट किया था यहाँ पे. एनर्जी रिसोर्सेज हम देखते हैं, तो ये तो थे मिनरल रिसोर्सेज. अब एक कैटेगरी हुआ एनर्जी, तो एनर्जी इससे हम डिराइव करेंगे. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरी होती है. इनफैक्ट इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, इट टेल्स उतना ही इकोनॉमी बूम कर रही है. एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है मतलब इकोनॉमिक बूम है. अभी इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हो गई है, तो एनर्जी का डिमांड भी कम हो गया है. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल है, जैसे कि फायर फूड है, दिस इज़ फायरवुड है, कैटल डंग केक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल एंड थर्मल. नॉन कन्वेंशनल कुछ नए होते हैं और इतना प्रिवेलेंट नहीं है, जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी. फायरवुड और जो कैटल डंग केक होता है, दिस मोस्ट कॉमन होता है रूरल में. आज भी हम देखेंगे वो गोबर होता है ना, गोबर से वो ऐसे करके कंडे बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन डंग केक. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफस्टाइल के लिए, इसको वो खाना बनाने के लिए एंड काफ़ी यूजेज होते हैं इसके. मोस्ट कॉमन है रूरल इंडिया में. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड की हो रही है इन दीज टू से. कंटिन्यूएशन ऑफ दीज टू इज इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया. तो फायरवुड लाना डिफ़िकल्ट हो रहा है. मोर ओवर यूजिंग जो डंग केक होता है डिस्करेज किया जा रहा है, बिकॉज ये जो डंग है इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं मैन्योर बनाने में, विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. और इन एनी वे अगर अपन फायरवुड भी जला रहे हैं, ये डंग्स भी जला रहे हैं, तो इससे पॉल्यूशन बहुत होता है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इतना एम्फेसाइज कर रही है दिस एलपीजी स्कीम पे. उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर एंड ऑल इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बिकॉज इनसे क्या होता है, विमेन अगर खाना बना रही है तो उसकी हेल्थ भी काफ़ी इम्पैक्ट होती है यहाँ पे. अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल सबसे पहले पड़ता है. अबेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल माना जाता है इसे. सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है, सप्लाई एनर्जी इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल करता है. इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल में फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. As you are already aware that coal is formed due to compression and plant material over million of year. ये जो बायो होता है, दिस कार्बन होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये बहुत टाइम तक अगर यहाँ डिकम्पोज्ड है तो वो स्लोली फिर कोल फॉर्मेशन हो जाता है. इवन कोल एंड डायमंड जो है ये दोनों इसीलिए कोल एंड दिस पेट्रोलियम है, ये दोनों ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. कोल ही अगर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में ये डायमंड भी कन्वर्ट हो सकता है. Coal therefore is found in a variety of form depending on the degree of compression and the depth. जैसे ये देखिए, ये कोल माइन है. ये कैसी कोल माइन है? ये अंडरग्राउंड कोल माइन है. ये कैसी कोल माइन है? व्यू फ्रॉम आउटसाइड है. ये ओपन कास्ट कोल माइन भी होती है. और एक हमने देखा रैट होल कोल माइनिंग. तो डिकेइंग प्लांट्स इन स्वॉर्म्स प्रोड्यूसेस पीट विच इज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट. ये कैटेगरी ऑफ कोल होता है, कार्बन परसेंटेज कितना है उसके अकॉर्डिंग. तो जो पीट होता है इसको लो कैटेगरी का माना जाता है.
लो हीटिंग कैपेसिटी। जो लिग्नाइट होता है ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है इसमें। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व नेवल इन तमिलनाडु में है। ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो रहा है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं बिटुमिनस कोल। तो अगेन देखिए कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। सो पहले पीट था, फिर लिग्नाइट था, अब बिटुमिनस आ गया। तो ये काफ़ी पॉपुलर है कमर्शियल यूज़ में। मेटलर्जी में ये काफ़ी यूज़ होता है। हाई ग्रेड ऑफ बिटुमिनस कोल विच इज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन। ब्लास्ट फर्नेसेस में हम इस कोल को यूज़ करते हैं, इंडिया में ज़्यादातर ये है। फिर एक आता है एंथ्रासाइट। ये हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज अगेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इसमें दैट धुआं भी ज़्यादा नहीं आता है और ये काफ़ी हाई क्वालिटी का रहता है। ये रेसिड्यू भी कम बचता है इसको जलाने के बाद। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस हैं। इसकी भी बेल्ट्स होती हैं। एक है गोंडवाना जो करीब 200 मिलियन ईयर्स इन एज है। टर्जरी डिपॉजिट्स विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो दो सीरीज़ कौन सी है, एक है गोंडवाना सीरीज़ कोल है और जो दूसरा कोल है दैट इज़ टर्जरी डिपॉजिट्स है जो करीब 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। मेजर रिसोर्सेज जो गोंडवाना कोल के हैं वो मेटलर्जिकल कोल है। दामोदर वैली, वेयर इज़ दामोदर वैली, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था डीवीसी। तो दामोदर वैली है वेस्ट बंगाल में। देखिए ये मैप में है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल फील्ड्स हैं, दिस ट्राइंगल इज़ कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स हैं, और ये मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, और ये HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन है। पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन ऐसे पाइप के थ्रू इससे सेंड किया जाएगा दिस ऑयल्स एंड ऑयल को, लिक्विड को। यहाँ पे अगर हम देखें तो दीज आर कोल माइन। ये नेवाइल है, ये सिंगरेनी है, ये कोरबा है, दिस इज़ तलचर। यहाँ पे हम देखें तो दिस इज़ बोकारो, झरिया, रानीगंज, दिस इज़ सिंगरौली। सिंगरौली अलग है, सिंगरेनी अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। देन दिस इज़ रानीगंज। फिर यहाँ पे भी कुछ है, दिस नजरिया एंड ऑल। अगर हम बात करें कोल फील्ड्स की तो ये सारे कोल फील्ड्स थे, ये सारी कोल माइंस थी। ऑयल फील्ड्स भी हैं। ऑयल फील्ड्स जो हैं मोस्टली वो यहाँ पर है, बसीन और बॉम्बे हाई। एंड देन यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है दिस नाहरकटिया एंड ऑल, शिव सागर, नाहरकटिया, डिगबोई एट्सेट्रा। और कुछ यहाँ पे भी हैं दैट इज़ कलोल, वडोदरा, अंकलेश्वर एंड दिस हजीरा। देन यहाँ जो है ऑयल फील्ड्स हैं, देन इनकी रिफाइनरी भी अलग जगह पे होती है और इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, जैसे ये HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये ऐसे पाइपलाइन गई हुई है यहाँ पे, ओके, दिल्ली में भी जा रही है, दिस इज़ अंता में जा रही है। सो दीज आर पाइपलाइन। कोल फील्ड्स, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, ये गैस रिजर्व्स हैं, दीज आर गैस रिजर्व्स। एंड देन HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन। झारखंड जो है DVC, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैली, यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स काफ़ी मिलते हैं। टर्जरी कोल है, मतलब ये 55 मिलियन साल पुराना है। ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। कोल एक बल्की मटेरियल है, लॉस वेट व्हेन रिड्यूस टू ऐश हो जाता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ और थर्मल पावर स्टेशन है, ये वहाँ ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे कोल फील्ड है। तो अगेन जहाँ आपको कोल फील्ड दिख रहे हैं ना, उसके आसपास हम आगे देखेंगे एनर्जी में थर्मल पावर स्टेशंस भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट कोल। नाउ लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी मिनरल ऑयल होता है, नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स है इंडिया का। ये फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। पेट्रोलियम जो होता है ना, इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लुब्रिकेंट्स में होते हैं, मशीनरी में, रॉ मटेरियल्स होते हैं, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है। पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी होती है ये नोडल इंडस्ट्री मानी जाती है। जैसे आपको रिलायंस में, गूगल में आप देखो रिलायंस जामनगर रिफाइनरी देखिए, यू वुड बी सरप्राइज्ड इतना बड़ा सेटअप उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप। ये हम आगे देखेंगे। ये जो फॉर्मेशन होता है, जैसे जो मैग्मा बाहर आ रहा है, ये ऐसे डिपॉजिट होता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस होते हैं, फॉल्ट ट्रैप्स भी होते हैं रॉक फॉर्मेशन में, टर्जरी एज में। तो यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे रिजर्व्स मिल जाते हैं। रीजन ऑफ दिस फोल्डिंग, एंटीक्लाइन और जो डोम्स हैं इस टाइप के, यहाँ पे आपको रिजर्व मिल जाएंगे दिस पेट्रोलियम के। वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड हो गया है इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, यहाँ पे ऑयल ट्रैप हो गया है इस तरह। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर। तो बीच में ऐसे वो यहाँ पे फंस गया है, जैसे एक्वीफर्स भी हम पढ़ते हैं ना, बीच में पानी ऐसे फंस गया है, तो ऑयल भी ऐसे यहाँ पे ट्रैप हो गया है। अब इसको निकालने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ये ड्रिल करने की टेक्निक्स होती है बहुत ज़्यादा। दिस इज़
टेक्निक्स अगेन कॉस्टली भी बनाती हैं इसे और कई बार इजी भी हो जाता है। तो सऊदी का बेनिफिट है वहाँ पे तेल के कुएँ दिस इजी होता है, और जो यूएसए है वहाँ पे दिस फ्रैक्चर एंड ऑल दिस से ये काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है। तो हमें आइडिया है, हमें ऑयल निकालना है इन लेयर्स में, यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं इनके। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप होता है पोरस और नॉन पोरस रॉक में। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल के ऊपर अक्सर गैस भी मिल जाती है। मुंबई हाई, गुजरात और असम ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है इंडिया में। मैप में इन्हें लोकेट करिए। अंकलेश्वर इज़ इम्पॉर्टेंट, गुजरात में है। असम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरी जन ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं स्टेट में। अगेन डोंट वरी, जस्ट कीप रीडिंग दीज नेम, आफ्टर अ वाइल इनको एटलस में देखिए, कनेक्ट करिए, यू वुड बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। ये भी इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी होता है, विदाउट पेट्रोलियम यूज़ होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है यहाँ पे प्रेजेंट सेंचुरी में, फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी माना जा रहा है। लार्ज नेचुरल रिजर्व्स हैं कहाँ पर है? कृष्णा गोदावरी बेसिन पे। कृष्णा रिवर देखा था, गोदावरी बेसिन्स है, कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में। वेस्ट कोस्ट में हम देखें तो मुंबई हाई अलाइड फील्ड्स है, सप्लीमेंटेड बाय गल्फ ऑफ कैम्बे है, अंडमान है, निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं। एक 1700 किलोमीटर की दिस HVJ पाइपलाइन है जो अभी हमने मैप में देखा, मुंबई हाई बसीन से विद द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे पाइपलाइंस भी हैं। ये आर्टरी बोलते हैं, प्रोवाइडिंग इम्पेटस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन। पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, यहाँ इस नेचुरल गैस की बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये व्हीकल्स में लगाया जाता है, ये रिप्लेस करता है। दिल्ली में आप देखो सब CNG बसेस चलती हैं, वाइड पॉपुलैरिटी है कंट्री में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी वाइड रेंज एप्लीकेशन है। ओके, इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट दिखाता है इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जनरेट मेनली दो तरीके से होती है, रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन और टू जनरेट hydro electricity, and by burning other fuels coal, petroleum, natural gas to drive turbine to produce by thermal power। इलेक्ट्रिसिटी में बस रिमेंबर वन थिंग, एक होता है टर्बाइन, है ना, ऐसे टर्बाइन है, इस टर्बाइन को हमें घुमाना है, दैट्स इट। इस टर्बाइन को आप कैसे घुमाओगे, इसके हिसाब से अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। ऊपर से पानी गिराते हैं अपन हाई पोटेंशियल से, स्टीप से काइनेटिक एनर्जी आएगी, उससे इसको घुमाएंगे, टर्बाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप कोल से आप क्या करते हो, स्टीम बनाते हो, स्टीम में प्रेशर आता है काफ़ी, प्रेशर से स्टीम आएगा, इस टर्बाइन को घुमाएगा, तो वो क्या हो गई, कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो गई। अगेन आप टाइडल आगे देखोगे, टाइडल में वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है टाइड्स के कारण, तो उससे भी डिफरेंट पोटेंशियल के कारण आप इसमें प्रेशर क्रिएट करेंगे और ये हो जाएगी देन टाइडल एनर्जी हो जाएगी। अगर आप विंड एनर्जी की बात करते हो तो विंड एनर्जी में भी ये जो टर्बाइंस है विंड इसको घुमाएगी। तो द होल आइडिया इज, जियोथर्मल में बात करो, डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर जो होता है अर्थ के अंदर, इससे भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हम वेपर्स बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे और यहाँ पे इसको रोटेट करा देंगे। द होल आइडिया दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, रोटेट द टर्बाइन, बस टर्बाइन को रोटेट करिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप इस टर्बाइन को कैसे रोटेट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर फ्यूल से थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर वाटर, रिन्यूएबल सोर्सेज होता है, मल्टीपर्पज़ हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, भाखरा नंगल, दामोदर वैली, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इससे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया। आजकल हम रन ऑफ वाटर ये भी बनाने लग गए हैं, छोटे छोटे डैम्स, स्टॉप डैम्स बना देते हैं रिवर्स में, और इधर से अपन स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। देन ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। थर्मल पावर स्टेशंस नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन कोल, और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है और फॉसिल फ्यूल है। ये यहाँ पे कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स दिए हैं। अगेन इफ़ यू आर अ जोग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखना है, अदरवाइज भी यू सी, बिकॉज ये अक्सर प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। ये दिल्ली फरीदाबाद है, ये नरोरा है, ये हरदुगागंज है, पनकी है, दिस इज़ परिच्चा, दिस इज़ बरौनी, ये बोंगई गाँव है, दिस इज़ नामरूप है, दिस इज़ कोलकाता, चंद्रपुरा, रिहांड कहाँ पर है, अमरकंटक, कोरबा, सतपुरा, कोराड़ी, तलचर, चंद्रपुर, पार्ली। ओके, रिमेंबर दीज नेम। विजयवाड़ा कहाँ पर है, कैगा कहाँ पर है, एन्नौर, देन दिस इज़ नेवाइल, तुतिकोरिन, ओके, दिस इज़ ट्रॉम्बे, देन भूसावल, काकरापारा, उकई,
दिस साबरमती, गांधीनगर, रावत भाटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जो एटलस होता है, मेक दैट एटलस योर बेस्ट फ्रेंड, उसको हमेशा पास रखिए और एक ही एटलस रखिए ताकि सारी एंट्रीज उसी में होगी। ओके, हैप हैज़ार्ड नहीं होना है, अदरवाइज आप रिवीजन के टाइम पे यू कैन नॉट रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज। तो रिसोर्सेज सारे कंसोलिडेट करिए इन सिंगल एटलस, एंट्री सारी इसी एटलस में होनी चाहिए। एग्जाम टाइम पे केवल एक ये ही सोर्स हमें रेफर करना है। मेक दिस स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी रिवॉर्डिंग है। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो ये तो कन्वेंशनल थे, नॉन कन्वेंशनल में देखें तो इसमें आ जाएगा जाकि जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल पे हम लेस डिपेंडेंट हो रहे हैं। राइजिंग प्राइस है ऑयल एंड गैस की, इनका शॉर्टेजेस भी है। तो हमने सोचा हम अब बनाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे अपना ध्यान ज़्यादा देते हैं। सो देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी। हमने सोलर अलायंस भी बनाया था एक, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी, ये सारे नॉन कन्वेंशनल है, ये कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया ब्लेस्ड है, अबेंडेंस ऑफ सनलाइट बहुत मिलता है, ये इंडिया है। इंडिया पूरा 8 डिग्री हमने ज्योग्राफी में देखा है, 8 डिग्री 37 डिग्री कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो इंडिया इज़ अबव दिस इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री, यहाँ कैंसर भी पास हो रही है, मतलब सनलाइट अबेंडेंट है यहाँ पे। सो दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ, सनलाइट भी है, वाटर भी है, विंड भी है और बायोमास भी है। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी भी इसमें आता है। ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें क्या होता है, फिजन होता है। सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। मेड मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यूरेनियम, थोरियम अवेलेबल है झारखंड में, अरावली रेंज राजस्थान में, इससे हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी में। जो मोनाजाइट सैंड है केरला की, यहाँ पे थोरियम काफ़ी ज़्यादा है। लोकेट 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड किस स्टेट पे है, आपके स्टेट में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नाउ दिस इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनॉर्मस पॉसिबिलिटी है बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस सन। सो सन फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से जो सनलाइट है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी फास्ट बिकमिंग पॉपुलर है रूरल और रिमोट एरिया में, बिकॉज अगेन आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सनलाइट तो हर जगह पहुंचेगी, तो जहां सनलाइट पहुंचेगी वहां सोलर एनर्जी भी हो जाएगी। बिग सोलर पावर प्लांट्स बन गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। मिनिमाइज करना है डिपेंडेंस रूरल हाउस होल्ड्स में, फायरवुड में, डंग केक में, इससे हमें सोलर में कन्वर्ट करना है। आप देखोगे सोलर पंप भी आ गए हैं फॉर ट्यूबवेल एंड ऑल, फॉर दिस हेल्पिंग आउट दिस फार्मर्स। टर्न विल कंट्रीब्यूट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, एडिक्वेट सप्लाई होगी मैन्योर इन एग्रीकल्चर। ये इस तरीके से सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं। सी देयर इज एन नंबर ऑफ यूज केसेस फॉर दिस सोलर एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस विंड पावर। विंड मतलब हवा, हवा में भी बिकॉज एनीथिंग विच इज मूविंग हैव काइनेटिक एनर्जी एंड यूज दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर यूजिंग, मेक दिस इन फॉर अदर यूजेज एंड पर्पजेज। तो ग्रेट पोटेंशियल विंड पावर है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लोकेटेड है तमिलनाडु में, नागरकोइल, मदुरई में, देन आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी है। नागरकोइल जैसलमेर में है, यहाँ इफेक्टिव यूज़ हुआ है विंड एनर्जी इन द कंट्री। ये ऐसे होते हैं विंड फार्म्स, ये विंड मिल्स है नागरकोइल में। ये हवा इनको घुमा रही है, रोटेट हो रहा है और देन यहाँ पे ये एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं बायो गैस की। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, ये सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस डोमेस्टिक कंजम्पशन में रूरल एरिया में। अगेन वेरी वेरी गुड पोटेंशियल। डिकम्पोजिशन होगा इस सारे ऑर्गेनिक मैटर का, इससे गैस निकलेगी, हायर थर्मल एफिशिएंसी रहेगी इन कंपैरिजन टू कैरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। तो इमेजिन जो विलेजेस हैं उनको कितना बेनिफिट हो जाएगा बायोगैस से। डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, वेस्ट यूटिलाइज भी हो रहा है और इन सब चीज़ों का ऑल्टरनेट मिल गया है। बायोगैस प्लांट्स म्यूनसिपल, कोऑपरेटिव, इंडिविजुअल लेवल पे बनते हैं, इनको हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। रूरल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ट्विन बेनिफिट है इसके, एनर्जी भी बन रही है एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, ये इस टाइप के होते हैं। ये बायोगैस प्लांट है। मोस्ट एफिशिएंट यूज़ हो रहा है कैटल डंग का, तो क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी आ रहा है और आपका लॉस ऑफ ट्री एंड दिस भी स्टॉप हो गया है एंड एनर्जी भी आपको सप्लाई हो रही है। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। अब ये है टाइडल एनर्जी। टाइडल हमने देखा था बिकॉज जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये अर्थ है, ये सन है, ये इधर एक मून भी है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो ओशंस है इनका पानी ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक रिदम में होता है, टाइम इंटरवल होता है, हाई टाइड, लो टाइड होता है, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ऐसे अलग टाइड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस पोजीशन ऑफ सन एंड दिस मून। यहाँ हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की।
ओशियनिक टाइड्स जो होते हैं ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड गेट डैम्स ओपन होंगे, इनलेट पे हाई टाइड आया, पानी ऊपर हो गया, पानी अंदर चला जाएगा, देन अगेन टरबाइन रोटेट होगा, गेट क्लोज कर दिया जाएगा। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट बंद हो जाएगा, वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी पाइप दैट कैरीज थ्रू पावर जनरेटिंग टरबाइन। तो ये आपने ऐसे कर दिया, जब हाई टाइड आया आपने ये गेट क्लोज किया, यहाँ ज़्यादा पानी आ गया, पानी ऐसे फ्लो होगा, टरबाइन घूमेगा, फिर जन इधर आ गया, नेक्स्ट टाइम आ रहा है, अगेन टरबाइन फ्लो होगा, घूमेगा। तो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस पानी के लेवल से ऊपर नीचे फॉल एंड राइज से आप इस टरबाइन को घुमा देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये गल्फ ऑफ खंबात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात वेस्टर्न कोस्ट में है, गैंगेटिक डेल्टा सुंदरबंस में है, जहाँ जहाँ टाइडल एनर्जी का पॉसिबिलिटी है हमने हर जगह यहाँ पे टाइडल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जियो थर्मल एनर्जी, अर्थ का फॉर्मेशन जब अपन हायर क्लासेस में देखेंगे तो विल सी कि अर्थ पहले क्या था। अभी भी जो अर्थ का इनसाइड है ना, यह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्री मॉर्डियल हीट बहुत ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, और इसी के कारण ये बेल्ट और जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो सारा इसी के कारण हो रहा है। सी फ्लोर डाइवर्जेंस एंड ऑल स्प्रेडिंग हम आगे देखेंगे, हैरी हेस एंड ऑल थ्योरी। सो द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाई हीट, इस हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मेकिंग स्टीम, और स्टीम को यूटिलाइज कर लेंगे टू रोटेट द टरबाइन, तो वो हो जाएगी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट होती है बिकॉज अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अंदर काफ़ी गर्मी है अर्थ में, जियो इतनी गर्मी है कि जो आयरन है वो भी मोल्टन फॉर्म में मिलेगा आपको इस बेल्ट में। हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक एंड बिकम्स हॉटर। हॉट व्हेन इट राइजेस टू अर्थ सरफेस, टर्न हो जाता है स्टीम में, स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में, जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हमने सेट किए थे टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी, पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है पूगा वैली इन लद्दाख में। रिमेंबर दीज नेम्स। अब कंजर्वेशन इनका भी करना है, एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। हर सेक्टर जो नेशनल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, हर जगह हमें इस एनर्जी की ज़रूरत है। Economic development plan implemented since independence necessarily required increasing amount of energy to remain operational. तो इससे क्या हुआ, consumption of energy in all forms has been steadily increasing all over the world. कंट्री में जितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, उतना ही हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। ये एक इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं ये थंब रूल मानते हैं, एनर्जी कंजम्पशन मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बैकग्राउंड में देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। प्रमोट करना है एनर्जी कंजर्वेशन को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबिलिटी इज़ द की। इंडिया प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर जुडिशियस यूज़ होना चाहिए लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का। कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम करें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। आप एक कार में जा रहे हैं, वहाँ पे एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, अगर वही बस में जाएंगे तो सी हाउ मेनी पीपल कैन ट्रैवल इन दैट स्पेस। सो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑल्दो कोविड-19 के बैकड्रॉप में दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट इन जनरल वी नीड टू, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ये अच्छी चीज़ होती है। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, पावर सेविंग डिवाइसेज यूज़ करिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस, ये आपकी स्टडीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप रैंडम चीज़ें पढ़ेंगे, जितना आप रैंडम सोर्सेज पिक करेंगे, आपकी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। जो एक्चुअल चीज़ जब पढ़ने की बात आएगी तो यू वुड बी हैविंग लेस एनर्जी। सो दैट इज़ वाई मेक टाइम टेबल, सिस्टमेटिक स्टडी करिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक लिविंग रेसिडुअल मार्क्स, इससे क्या बना था। देन कोडरमा है, यहाँ पे फॉलोइंग मिनरल्स कौन से मिलते हैं, यहाँ पे कोडरमा झारखंड में। ओके, देन मिनरल्स आर डिपॉजिटेड अक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रैटा ऑफ विच द फॉलोइंग रॉक, ऐसे स्ट्रैटा बन रहा था वहाँ पे, लेयर्स। देन फॉलोइंग मोनाजाइट सैंड्स में कौन सा मिल रहा था हमें, केरल में हमने देखा था। देन 30 वर्ड्स में आप आंसर दीजिए, बिटवीन 30 वर्ड्स। फेरस और नॉन फेरस क्या होता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल हम कब कहते हैं, ओर्स हैं, रिजर्व्स हैं, उससे हम माइनिंग कब करेंगे, क्या क्या कंडीशंस क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनरल्स फॉर्म्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल देखिए, कोल देखा, एक गोंडवाना कोल था और एक अपना कौन सा था, टर्जरी कोल था। ये 55 मिलियन साल नया कोल है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो
इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, व्हाट डू थिंक बाय सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमने जीएस में देखा था, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है बिकॉज इंडिया में सोलर इंसोलेशन सफिशिएंट आता है, पूरे साल 12 महीने हमारे यहाँ सनलाइट प्रॉपर रहती है। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा जियो थर्मल एनर्जी, कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इज टाइडल एनर्जी दिस यहाँ पे हमने ट्राई किए हैं। ये बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डिकम्पोज होता है, बायोगैस फॉर्मेशन हो जाता है। दीज आर विंड मिल्स, नागरकोइल तमिलनाडु। ये सोलर एनर्जी है, ये विंड पावर है, ये न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी है। इनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में यूजुअली कोल पेट्रोलियम आते हैं, बाकी सब यूजुअली नॉन कन्वेंशनल हो जाते हैं। देन ये न्यूक्लियर और थर्मल है, दिस इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये नेचुरल गैस है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की साइट्स आपको, और ये जो बेसिन्स एंड ऑल है, रिमेंबर दीज थिंग्स। देन ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार और अच्छे से डिटेल में हैव अ लुक। देन ये बात है कोल का परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। दिस इज कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमने यहाँ पे देखा, बिकॉज मिनरल्स भी फाइनाइट है। दिस इज हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, एनवायरमेंटल हैजार्ड भी है और ह्यूमन हेल्थ पे भी हैजार्ड है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल है, दिस इज़ माइका, दिस इज़ लाइमस्टोन, ये रॉक मिनरल्स हैं। इनका ग्राफ परसेंटेजेस अगेन इंपॉर्टेंट। ये बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड ऑल, बॉक्साइट मिनरल। ये कॉपर है। इन सब का आपको हर जो मिनरल जो यहाँ पे देखा है ना, मेक अ टेबल, उसका सोर्स पता होना चाहिए, कहाँ मिल रहा है, और 2-3 इंपॉर्टेंट साइट्स एंड फीचर्स एंड यूटिलिटी क्या होती है इसकी। ये आयरन ओर फील्ड है, देन आयरन ओर, बैक्साइट, बॉक्साइट एंड माइका, ये नॉन फेरस मिनरल्स है। अगेन नो दीज साइट्स जहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज मैंगनीज, कुद्रेमुख, और यहाँ पे है ये बेला डीला। देन दिस इज आयरन ओर के टाइप्स देखे हमने, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देन दिस इज अलूवियल डिपॉजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस, माइका एंड कोल। देन ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, बेड्स में कैसे बनते हैं। सो दिस इज द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो वी हैव रेड अबाउट दिस रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है इंडिया में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।